Hello everyone. Now in this video we will learn about hormones in case of animals. In previous video we have learned movement in case of plants and hormones which help in plants. Now we would learn hormones in animals. So let's start and read the lesson. How are such chemical or hormone means of information transmission used in animals? अब ये जो केमिकल्स हैं हार्मोन्स हैं वो कैसे वो मीन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट करते हैं एनिमल्स के केस में. व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस squirrel experience when they are in scary situation? Their body have to prepare for either fighting or running away. Both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled ways. अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर जो स्क्विरल्स हैं जो गिलहरी होती हैं अगर कोई स्केरी सिचुएशन हो तो वो कैसे एक्ट करेंगी. या तो वो वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होंगी या वो वहाँ से भागने की कोशिश करेंगी. और ये दोनों ही एक्टिविटीज़ में क्या होगा, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी यूज़ होती है. तो मैनी डिफरेंट टिश्यूज टाइप विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटी इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शन. हाउएवर द टू अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ फाइटिंग और रनिंग आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. और ये जो दोनों एक्टिविटीज़ है या लड़ना या भागना ये दोनों ही क्या है, अलग हैं, दूसरे से अलग है. सो हियर इज अ सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुली मेड इन द बॉडी. तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर. दीज प्रिपरेशन शुड आइडली मेक इट ईजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन नियर फ्यूचर. तो इनमें से एक को चूज़ करने के लिए उसमें क्या है, जो उसकी प्रिपरेशंस होंगी वो उसको हेल्प करेंगी. हाउ वुड दिस बी अचीव्ड, और इसको अचीव कैसे करेंगे. तो इसको देखते हैं. इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन स्क्विरल रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वाई नर्व सेल्स, द रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड. क्या बोल रहे हैं, अगर तो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पर ये चीज़ काम कर रही है, जैसे कि नर्व सेल्स होते हैं, तो द रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड. तो वो क्या होगा, जो उसका एक्शन होगा अगेंस्ट स्टिमुलाई वो लिमिटेड होगा. ऑन द अदर हैंड इफ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट एज वेल, और अगर दूसरी तरफ अगर कोई केमिकल सिग्नल सिक्रीट होते हैं वो क्या करते हैं, वो रीच करेंगे ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड. और वो क्या करेंगे, एकदम से हर एक सेल तक पहुंचेंगे और जो चेंजेस लाने होंगे उनमें हेल्प करेंगे. दिस इज डन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन. और ये ही केस बहुत सारे एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. वहाँ पर क्या सिक्रीट होता है हमारे, यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन. एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड. ठीक है, तो वो कौन सा हार्मोन है हमारा, एड्रेनलिन. और कौन सिक्रीट करता है, एड्रेनल ग्लैंड. और इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम एड्रेनल या एड्रेनलिन रश भी बोलते हैं. ठीक है, तो एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एड्रेनलिन क्या होता है, सिक्रीट होता है डायरेक्टली ब्लड में और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को पहुंचाया जाता है. द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट. और वो जो टारगेट ऑर्गन है जहाँ तक ये पहुँचता है वहाँ पर हार्ट भी आता है. सो एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर. और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हार्ट फास्टर बीट करता है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स. यानी कि वो क्या करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मसल सेल्स को. The blood to the digestive system and skin is reduced due to constriction of muscles around small arteries in these organs. और क्या होगा, जैसे कि ब्लड जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम या स्किन तक पहुंचता है वो रिड्यूस कर जाता है क्योंकि
जो कंट्रैक्शन हो जाती है आर्टरीज की, उस वजह से ब्लड वहाँ पर कम पहुँचेगा। और दिस डाइवर्ट द ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल, और वो क्या करता है, ब्लड को पहुँचा देता है स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होगा, द ब्रीथिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स। फिर क्या होगा, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वहाँ पे डायफ्राम की और रिब मसल्स की। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर एनेबल एनिमल बॉडी टू रेडी टू डील विद द सिचुएशन। और ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज क्या करते हैं, एनिमल बॉडी को तैयार करते हैं उस सिचुएशन से डील करने में। सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच कंस्टिट्यूट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। तो यहाँ पर सेकेंड सिस्टम बताया गया है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, वो है जी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मीन्स हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। और ये कब रश करता है हमारी बॉडी में, कब ये सिक्रीट होता है, जब हम किसी फ्राइटनिंग सिचुएशन में, जैसे डर हो गया है, आपको पता है, हाँ जी, एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपको एड्रेनलिन रश हो जाता है, या सपोज़ कुछ भी आपकी कोई मिस्टेक पकड़ी जाती है, ठीक है, उस टाइम एड्रेनलिन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, और वो इस तरह से रिएक्ट करता है। यहाँ पे इसका सारा बताया गया है आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट, रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। अब प्लांट्स के केस में हार्मोन्स का क्या काम है, डायरेक्शनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म। अब जो एनिमल के हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ, यानी कि डायरेक्शनल ग्रोथ में उनका हम सीधी तरह कोई रोल नहीं मानते। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और अदर। तो हमने कभी भी किसी जानवर को नहीं देखा है वो एक डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है या दूसरी डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, और द अदर डिपेंडिंग ऑन लाइट एंड ग्रेविटी, लाइट और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। But if we think about it more, it will become evident that even in animal bodies, growth happen in carefully controlled places. तो ग्रोथ एनिमल बॉडीज में कहाँ पर होती है, कंट्रोल्ड प्लेसेस में होती है। प्लांट्स विल ग्रो लीव इन मैनी प्लेसेस ऑन प्लांट बॉडी, और प्लांट्स क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं लीव्स को बहुत सारी प्लेसेस में अपनी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आर फेसेस, पर हमारे केस में कोई हम फिंगर्स थोड़ी ग्रो करते हैं फेसेस में। सो द डिज़ाइन ऑफ बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो जो डिज़ाइन है बॉडी का, ये जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ पर भी मेंटेन होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे प्लांट के केस में हो रहा है वैसे ही हमारे केस में होगा, दोनों के केस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलग होती है। सो यहाँ पर हमारे इस फिगर में हमारे हार्मोन्स बताए गए हैं मेल एंड फीमेल के अलग। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, देखो कहाँ पर है, इसी के साथ पैराथायरॉयड होता है एंड थाइमस होता है, और ब्रेन में ही हमारे हाइपोथैलेमस होता है। उसके बाद किडनीज के ऊपर होता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड एंड पेनक्रियाज, एंड देन मेल के केस में टेस्टीज आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट फीमेल के केस में अगेन पीनियल, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस ब्रेन में, थायराइड यहाँ पर आ गया, थायराइड एंड पैराथायरॉयड, एंड थाइमस हेयर, एड्रेनल किडनीज के ऊपर, फिर पेनक्रियाज, एंड देन योर ओवरीज। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स दोनों मेल एंड फीमेल के केस में। नाउ let us examine some example to understand how hormone help in coordinated the. Now let us examine some example to understand how hormone help in coordinated growth. We have all seen salt packet which say iodized salt or enriched with iodine. So why is it important for us to have iodized salt in our diet? अब आपने देखा होगा कि जो नमक के पैकेट होते हैं उनमें लिखा गया होता है आयोडाइज्ड, ठीक है, या एनरिच्ड विद आयोडीन। तो क्या क्यों हमारे लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट ज़रूरी क्यों है? तो आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर दिया गया है कि
जो आयोडीन होता है वो नेसेसरी होता है थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन बना सके। अब अभी आपने ऊपर फिगर में देखा है थायराइड ग्लैंड, और वो सिक्रीट क्या करता है, थायरॉक्सिन। सो थायरॉक्सिन का काम क्या है, इट regulate carbohydrate, protein and fat metabolism in body so as to provide best balance for growth। तो थायरॉक्सिन क्या काम करता है, रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में, और प्रोवाइड करता है बैलेंस फॉर ग्रोथ। ठीक है, ये काम है इसका, थायरॉक्सिन का। सो आयोडीन इज असेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, इसलिए आयोडीन असेंशियल है। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डाइट, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वी मे सफ़र फ्रॉम गोइटर। और अगर हमारी इसमें डाइट में आयोडीन कम होता है तो हमें एक डिजीज़ हो जाता है जिसको गोइटर कहा जाता है। गोइटर आपको पता होगा, गोइटर हिंदी में घेंगा कहते हैं उसको। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, उसको घेंगा कहा जाता है। ठीक है, वन ऑफ द सिम्टम इन डिजीज इज स्वोलन नेक। ठीक है, नेक में क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है। कैन यू को रिलेट दिस विद द पोजिशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो वहाँ से आपको पता चल रहा है थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है। सो समटाइम वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट और एक्सट्रीमली टॉल। अब यहाँ पर ग्रोथ हाइट के बारे में बता रहे हैं, या तो बहुत ही शॉर्ट हैं या एक्सट्रीमली टॉल हैं। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन, तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो अब इनके केस में क्या काम कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन इज वन हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी। नाउ ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एज इट्स नेम इंडिकेट। सो ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तो ये क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में हेल्प करता है। इफ़ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड, इट लीड्स टू डॉर्फिज्म। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो चाइल्डहुड में तो वो क्या लीड करती है, डॉर्फिज्म। ठीक है, हाइट रिड्यूस्ड रह जाती है। अभी आपका सेकेंड हार्मोन बताया है। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड मैनी ड्रामेटिक चेंजेस इन योर अपीयरेंस एज वेल एज दैट ऑफ योर फ्रेंड एज यू अप्रोच 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब आप 10 से 12 ईयर्स तक की एज में पहुंचते हैं। एंड दीज चेंजेस आर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। और ये चेंजेस किससे एसोसिएटेड है, प्यूबर्टी से, बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। ठीक है, तो किस लिए, ताकि टेस्टोस्टेरोन मेल्स में सिक्रीट होने लगता है एंड एस्ट्रोजन इन केस ऑफ फीमेल्स, जब वो पहुंचते हैं 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो anyone in your family or friend who has been advised by the doctor to take less sugar in diet because they are suffering from diabetes। अब इसके बारे में भी आपने बहुत सुना है। ठीक है, डायबिटीज़ के बारे में। तो एज ए ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो उनको क्या दिया जाता है, इंसुलिन दी जाती है। ठीक है, दिस इज द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। अब यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि पेनक्रियाज सिक्रीट करती है इंसुलिन, जो हेल्प करती है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, पेनक्रियाज सिक्रीट करती है और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, द शुगर लेवल इन बॉडी राइजेज कॉजिंग मेनी हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपरली सिक्रीट ना हो हमारी बॉडी में तो शुगर लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। सो नेचुरली हमारी बॉडी में इंसुलिन कहाँ पर बनती है, पेनक्रियाज में बनती है। तो वो क्या करती है, शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। क्योंकि हम कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, हमें अल्टीमेटली एनर्जी ही प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, चपाती खाते हो आप, चावल खाते हो, पोटैटो खाते हो, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, तो उनसे क्या है, आपको शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जैसे ही शुगर लेवल बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। बट अगर पेनक्रियाज ने क्या किया, इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर दिया है, तो क्या सिचुएशन आ गई है, अब वो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं रह पा रहा है, बढ़ा रह रहा है। तो उस पेशेंट को क्या हो गया जी, डायबिटीज़ हो गया। तो उसको इंसुलिन हमें बाहर से प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, या इंसुलिन की मेडिसिन लगती हैं या आपकी इंजेक्शन्स लगते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं। If it is so important that hormone should be secreted in precise quantity, we need a mechanism through which this is done.
The time of amount of hormone released are regulated by feedback mechanism. For example, if the sugar level in blood rise, they are detected by a cell of pancreas which respond by producing more insulin. As the blood sugar level fall, insulin secretion is reduced. जैसे blood sugar fall कर जाता है, insulin फिर से reduce कर जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको ये बताया हाइपोथैलेमस के बारे में, इसको रीड कर लेते हैं. So hypothalamus plays an important role in release of many hormones. For example, when level of growth of hormone is low, the hypothalamus release growth hormone releasing factor which stimulate pituitary gland to release growth hormone. ठीक है, hypothalamus का क्या है, रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन में मदद करता है. तो हाइपोथैलेमस को ये काम है कि वो दूसरे हार्मोन्स को बताता है उन्होंने क्या करना है. तो हाइपोथैलेमस आ जाता है हमारा मास्टर ग्लैंड. तो यहाँ पर हमारे इस टेबल में आपके हार्मोन्स बताएं और उनके फंक्शन बताएं. जैसे कि फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड और स्टिमुलेट करता है ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स. अब सेकंड कौन सा है, जो थायराइड को ग्लैंड को से सिक्रीट होता है और रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा थायरॉक्सिन. ठीक है, यहाँ पर थायरॉक्सिन आएगा. ठीक है, अब यहाँ पर इंसुलिन है, ये कौन सिक्रीट करता है, यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, पेनक्रियाज. ठीक है, वो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को. अब टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टिस है, वो क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, है ना. और यहाँ पर हमारे जो ओव्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, ओवरी सिक्रीट करती है, सॉरी नॉट ओव्यूल बट एस्ट्रोजन. ठीक है, तो वो कौन सिक्रीट करता है, ओवरी सिक्रीट करती है. और काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. यहाँ पर भी आप प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म की जगह लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेनलिन है, एड्रेनल ग्लैंड है. तो इसका क्या काम है, इसका क्या काम होता है कि हमारी थ्रू आउट बॉडी में रश करता है जब हमारी एक्सट्रीम सिचुएशन आती है, जब फ्राइटनिंग या फाइट वाली सिचुएशन आती है. तो इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है. ठीक है, और वैसे रिलीजिंग हार्मोन है और ये कौन सिक्रीट करता है, हमारा स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज हार्मोन. तो यह आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड. ठीक है, तो ये अब आपके लेसन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है. अब आपको इस लेसन को रीड करना है एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है. So you have to do these question 1, 2, 3 and 4. Okay, thank you.